एक गरीब विधवा थी जो अपनी 2 बेटियां दिव्या और विद्या के साथ जंगल के पास ही रहती थी। नंदा के पति की एक छोटी सी जमीन थी जहां अब नंदा खेती किया करती थी। वो बड़ी मेहनत से अपने घर का सारा काम करती थी और फिर खेती बाड़ी भी करती थी। नंदा के गन्ने के खेत थे। एक बार नंदा के गन्नों की फसल अच्छी खासी उग चुकी थी। वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी। इस बार की फसल बेचकर मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। और माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ, तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी जरूर लेंगे। दोपहर का वक्त था और नंदा अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके खेतों में एक हाथी आया जिसके दोनों दांत सोने के थे। गन्ने के खेत देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे दिख रहे हैं। चलो अच्छा है, आज इनसे ही अपना पेट भरूंगा। हाथी ने गन्ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद नंदा खेत पहुंची और हाथी को गन्ना खाते देख रोने लगी। हाँ? अरे हे गजराज, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि हमारे खाने के भी लाले हो जाएंगे। तुम रो मत, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। मैं इसका कुछ टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ। तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। हाथी ने अपने एक दांत का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और नंदा के हाथ में रख दिया और फिर वो वापस चला गया। सोने के दांत के टुकड़े को बेचकर नंदा को अच्छे पैसे मिले, लेकिन उन पैसों को संभाल कर रखने के बदले उसने बेफिक्री से खर्च करना शुरू कर दिया। नतीजा, 1 वर्ष में ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। एक बार फिर मुझे उस सुनहरे दांत वाले हाथी से मदद मांगनी चाहिए। नंदा ने हाथी के लिए गन्ने लाए और उन्हें अपने खेत में रख दिए और हाथी के आने की राह देखने लगी। हाथी आया और फिर नंदा ने उसे गन्ने खिलाए और फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। क्या एक बार फिर तुम मेरी मदद करोगे? हाथी दयालु था। उसने एक बार फिर अपने सोने के दांत का एक टुकड़ा नंदा को दे दिया। अगले 2 वर्ष नंदा और उसकी बेटियों के अच्छे कटे, लेकिन फिर एक बार उनके सारे पैसे खत्म हो गए। इस बार नंदा ने सोचा, लगता नहीं इस बार हाथी मेरी मदद करेगा, लेकिन इस बार मैं उसके दोनों दांत ही निकाल लूंगी। एक बार फिर नंदा ने गन्ने खेतों में रखे और हाथी की राह देखने लगी और शाम होते ही हाथी वहां पहुंच गया। इस बार नंदा हाथी को गन्ना खिलाने के लिए आगे बढ़ी और फिर उसने हाथी के दोनों दांतों को खींचकर उखाड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हाथी थोड़ा छटपटाया और फिर उसने अपने सिर से नंदा को दूर फेंक दिया। लालची औरत, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की,
और तुम लालच में मेरे दांतों को ही उखाड़ने जा रही थी। जानवर सही कहते हैं, इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है। ऐसा बोलकर हाथी वापस जंगल की ओर जाने लगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ही लालची हो और आज के बाद मैं कभी इंसानों के सामने नहीं आऊंगा। और फिर हाथी जंगल की ओर चला गया और कभी नहीं लौटा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जो हमारी मदद करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहां आ गई। वहां रखा सामान देख, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहाँ से करे, ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, मैं उसे साड़ी कहाँ से ला कर दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहां एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया। नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ
पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। अब मैं वो महंगा कंगन कहाँ से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहाँ सोने के 2 खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहाँ से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहाँ से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मांगकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहां उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक 9 लखा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहां एक चमचमाता 9 लखा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मनपसंद वस्तु मिली। जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली।
और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।